यूथिए अब ये देख के क्या सोचेंगे कि वो कहेंगे हाँ, नहीं ये भी झूठ है, ये भी झूठ वो है। भी मगर मैं झूठ एक है। बात, ये भी झूठ है, मगर मैं आपको एक बात बता दूं, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, जिसके अंदर उसके दो डायमेंशंस हैं। एक तो लोग कहते हैं कि बड़ा पैशन बड़ा है, जज्बा बड़ा है। दूसरा लोग कहते हैं बहुत पॉपुलर है। वो पॉपुलिज्म को पॉपुलर समझते हैं। हाँ, हालांकि दो फर्क टर्म्स हैं, पॉपुलिज्म और पॉपुलर होना फर्क फर्क चीज है। इमरान खान को सारी दुनिया कहती है बड़ा पॉपुलिस्ट लीडर है, ये समझते हैं इसका मतलब है बड़ा पॉपुलर लीडर है। अरे भाई ऐसी नहीं बात। पॉपुलिस्ट वो होते हैं जो डेमोगॉग्स होते हैं, जो आपको बेवकूफ बनाते हैं और आपकी लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर और प्रेजुडिस को लेके आगे बढ़ते हैं। और आमतौर पे पॉपुलिस्ट जो होते हैं वो मुल्क की खैरियत के लिए अच्छे नहीं होते, और वो एक्सट्रीमिस्ट पोजीशंस लेते हैं और उसके साथ मुल्क के बहुत नुकसान हो जाते हैं। उनको पॉपुलिस्ट कहते हैं कि जो कि वो पॉपुलर स्लोगन्स जो कि प्रेजुडिस होती है या प्राइड होती है या ऑनर होता है, जिसके अंदर अवाम के इंटरेस्ट नहीं, अवाम की प्री जज प्रेजुडिस और अवाम की नफरतें जो हैं उसको वो उकसाते हैं। वो जरूरी नहीं होता कि नेशनल इंटरेस्ट पे हो, मगर वो क्योंकि अवाम जो है वो ज्यादातर जो है इमोशनल है, जज्बाती है, तो इसलिए आप जब वो चीजें आप उकसाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान के मफाद में हो। तो वो पॉपुलिस्ट उनको करार दिया जाता है। पॉपुलर तो अलग चीज, और जी। उसके ऊपर भी अब बहस हो सकती है कि पॉपुलर है भी कि नहीं। अब बात ये है जी, मैं आपको 2 मिनट दें, मैं आपको बताता हूँ। मैं समझता हूँ ये जितने इनको पॉपुलर बनाया जाता है इतने पॉपुलर वो नहीं है। देखिए, अगर ये इतने पॉपुलर अपने आप को समझते तो जब ऑपोजिशन कह रही थी इनको कि इलेक्शन करा लें, तो ये बिल्कुल इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं। ये कहते थे नहीं, वो तो सतून ने इनको इकट्ठा किया हुआ। और जैसे ही सतून पीछे से हटा तो इनकी पॉपुलिज्म नजर आ गई। इनके जो लोग थे, जो एमएनएज और एमपीएस थे, वो तो खौफजदा हो गए कि यार अब अगर इलेक्शन आ गई तो हम तो मारे जाएंगे, ये तो पॉपुलर शॉपुलर है कोई नहीं, ये तो बड़ा अनपॉपुलर है, और हमें तो टिकट, हम इस पीटीआई के टिकट के ऊपर तो हम हार जाएंगे। तो वो इसलिए भागे हैं वहां से कि अगर इलेक्शन आ रही है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो फिर हमें तो इसके साथ खड़ा होना है सुसाइड। तो उनको पता है कि अवाम किसके साथ है, और अगर वो ये समझते हैं कि अवाम पीटीआई के साथ नहीं है तो वो पीटीआई का टिकट नहीं लेना चाहेंगे। हुँ। तो इसलिए वो उधर भागे हैं। ये नहीं कि जी उनको करोड़ों रुपए और अरबों रुपए दिए। उन्होंने तो बहुत से ऐसे हैं जिनको करोड़ों अरबों की जरूरत ही नहीं है। ना ही वो करोड़ों अरबों रुपए के लिए पीटीआई में उन्होंने ज्वाइन किया था। उनको तो धकेला गया था पीटीआई के अंदर, जब रिगिंग की गई इलेक्शन की। तो मैं ये समझता हूँ, पहली बात तो ये है कि उससे पता चलता है कि खान साहब को भी पता है कि मैं इतना पॉपुलर नहीं हूँ कि मैं खुद ही इलेक्शन में जीत लूं, और एमपीएस और एमएनएस को इस बात का ज्यादा इल्म है। फिर ये लोग कहते हैं रजा के अगर ऐसी बात है, तो अगर खान साहब अनपॉपुलर होते जा रहे थे तो उनको टर्म कंप्लीट कर लेनी देनी चाहिए थी, वो और अनपॉपुलर हो जाते, और फिर आप इनको फेयर इलेक्शन में छुट्टी करा देते। तो इनको अभी छुट्टी कराने की क्या जरूरत थी, इनको चलने देना था। और अनपॉपुलर हो रहे थे। अगर अगर आप कहते हैं, मैं कहता हूं कि वो अनपॉपुलर, इतने पॉपुलर नहीं है, तो मुझे आगे से लोग कहते हैं कि जी सोचिए फिर उन्होंने कंप्लीट कर लें देना टर्म, और फिर उस वक्त हरा देते, तो इसका मतलब है वो पॉपुलर थे। तो मेरा जवाब बड़ा सिंपल सा है। पीडीएम को इस बात का एहसास हो गया था कि ये नाउ और नेवर है, और खाता खत्म होने जा रहा है। अगर इमरान खान नवंबर 2022 तक रह जाता है, तो नवंबर 2022 में वो एक ऐसे आर्मी चीफ को बनाएंगे जिसने उनकी पहले मदद की थी इलेक्शन जीतने की 2018 की, और उसके बाद 4 साल उनको प्रॉप करके रखा। और उससे यही पता चला ना, जैसे ही वो वहां अपने ओहदे से हटे तो आपने देखा कैसे भागे लोग पीटीआई से। और हमें पीडीएम को ये फिक्र था कि ये फिर वही सूरत हाल हो जाएगी। फिर एक ऐसा जर्नैल आ जाएगा जो इनका साथी है, दोस्त है, जिसके भी इंटरेस्ट, अपने जाती इंटरेस्ट भी खान साहब के जाती इंटरेस्ट के साथ मिले हुए हैं। और ये फिर दोनों मिल के अगली इलेक्शन भी रिग कर लेंगे 2023 की, और उसके बाद फिर 6 साल, 5 साल और दोनों रहेंगे। एक को एक्सटेंशन मिल जाएगी 3 साल की, दूसरा 5 साल रहेगा, और ये फिर 2029 तक, ये 28 तक ये बैठे रहेंगे। उसके दौरान पीडीएम की जो पार्टीज है उनकी ड्यूटी करा देंगे, जेल लीडर्स को जेलों में डाल देंगे, डिस्कालीफाई कर देंगे, डीसीट कर देंगे, वगैरह वगैरह। और ये एक अथॉरिटेरियन हाइब्रिड रेजीम मिलके ये बना लेंगे जो पक्की हो जाएगी।
इसलिए उन्होंने ये कहा कि इस वक्त हम रिस्क लेके, मौका मिल रहा है, एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट रही है इससे, अब पता लगेगा कि इसके लोग इसके साथ खड़े रहेंगे कि नहीं खड़े रहेंगे, और अगर नहीं खड़े रहते तो हम फिर कोशिश करते हैं इसको ओवरथ्रो करने की। और इसके बावजूद कि इन्हें पता था कि इकोनॉमी का इतना बुरा हाल है कि अगर इसको मैनेज ना कर सके तो ये भी बड़े अनपॉपुलर हो जाएंगे, मगर उन्होंने ये बहुत बड़ी रिस्क की है, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास था कि ये अगर रिस्क अभी नहीं लेंगे तो 2023 में तो हम फारे हैं बिल्कुल। और पॉपुलर और नॉन पॉपुलर ये बंदे ने रिग करके, पहले भी इसने एक हारी हुई इलेक्शन ये जीत गया, हम जीते हुए थे, ये हारी हुई इलेक्शन जीत गया। 4 साल हमने इसने हमें हमारी हमें मारा है, कूटा है, और अब अगर इसको 6 साल मिल गए तो फिर तो हम फारग हैं। तो मेरा ये कहना है, जवाब मेरा ये होता है जब ये मुझे कहते हैं कि जी अगर आपका ख्याल है, पहले तो ये है कि जमहूरियत के लिए तो इनको रहने देना चाहिए था ना जी, पूरे टर्म कंप्लीट कर देनी चाहिए थी ना। और मैं कहता हूँ यार, जब आप 10 साल से धरने कर रहे हैं, पहले जरदारी साहब की हुकूमत के खिलाफ और फिर नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ, कि कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो टिका नहीं, आपने रहने दिया, तो अब अपनी बारी आई है तो आप कहते हैं हम टिकेंगे, हालांकि आपने पता नहीं 3 प्राइम मिनिस्टर को तो छुट्टी करा दी है इन द लास्ट 10 ईयर्स। तो पहली बात तो ये है कि ये तो डबल स्टैंडर्ड्स है। दूसरी बात ये है कि टर्म कंप्लीट करने के साथ जमहूरियत नहीं कंप्लीट होती। टर्म कंप्लीट अगर आप कर लेते हैं तो आप अथॉरिटेरियनिज्म इस्टेब्लिश कर देंगे इस मुल्क के अंदर। तो ये सूरत हाल है। मैं समझता हूँ रजा, इफ आई में जस्ट कंक्लूड नाउ, जी। बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि लोग कहते हैं जी बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं आज इलेक्शन कराओ, आज इलेक्शन कराओ, क्यों नहीं कराते? तो मुझे ये पीटीआई वाले कहते हैं जी क्यों, फिर अगर ऐसी बात है, आपका ख्याल है कि अनपॉपुलर है, तो आप उसकी इलेक्शन फिर क्यों नहीं अभी कराते आप? तो मेरा उसका भी जवाब ये है, मेरा जवाब ये है कि जी आ, आपको पता है कि अगर इलेक्शन 6 माह में होगी तो आप जो है इस दफा जो 25,000 बंदा आया ना आपके पास लाहौर जलसे में, और 40,000 कराची में था, लाहौर में 25,000 है, और अब अगला जलसा जहां भी आप कराएंगे वहां 15,000 से ऊपर नहीं होना। तो आज आपकी, इसलिए आप समझते हैं कि आपकी पॉपुलैरिटी अब गिरती जा रही है। और अगर पीडीएम ने ये संभाल लिया, ये वो जो जो इस वक्त जो जिम्मेदारी ली है उन्होंने, अगर इसको संभाल लिया तो नवंबर में आपकी जो एम्बिशंस है टू अपॉइंट द नेक्स्ट आर्मी चीफ वो भी नहीं होंगी, और शायद सीनियर मोस्ट ही बन जाए ताकि ये कंट्रोवर्सीज ही खत्म हो, हैंड पिकिंग भी खत्म हो जाए, या अमंग्स द टॉप 1-2 हो जाए। और दूसरी चीज ये है कि आप भी किसी सूरत में इलेक्शन नहीं जीत सकते, और यू विल बी कंसाइंड टू द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। ये जो सारा सपोर्ट बेस है ये बड़ा जज्बाती सपोर्ट बेस है, और जज्बाती सपोर्ट बेस जैसे चढ़ता है ऊपर वैसे ही गिरता है जब मायूसी होती है। तो आई जी। थिंक इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। मैं इस थियरी को बाय करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। अभी भी जो पॉप जो 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 पोलिंग हो रही है, वेदर इट इज गैलप और एनीथिंग एल्स, अभी भी वो कहते हैं कि अब पंजाब इज 55% ऑफ पाकिस्तान एंड पार्लियामेंट। अभी भी अगर पंजाब में आप इलेक्शन करा लें तो खान साहब को 30% से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, 55% सीटें जो है नवाज शरीफ साहब की नून लीग ले जाएगी। यहाँ तक लोग जो लाहौर शहर को जानते हैं मुझे कहते हैं कि सेठी साहब मैं आपको बता दूं, एक सीट से ज्यादा इमरान खान को लाहौर शहर में नहीं मिलेगी, गुजरांवाला में एक सीट भी नहीं मिलेगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एक पर्सपेक्टिव क्रिएट कर दिया गया है, कि ये बड़ा पॉपुलर है, मैं